समाजवादी पार्टी के नेता और सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा से उम्मीदवार संतोष पांडे से सीटन न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर की लम्बुआ विधानसभा सीट में और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे संतोष पांडे। संतोष पांडे वही हैं जिन्होंने परशुराम प्रतिमा की स्थापना करवाई है और परशुराम प्रतिमा की स्थापना करने के बाद लगातार चर्चा का विषय बना रहे। उसके साथ साथ इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और कल जब अखिलेश यादव का सुल्तानपुर में कार्यक्रम था तो मंच पर कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। कैसा है इस बार का चुनाव संतोष पांडे जी? आपके जो पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं राजनीति के, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। ऐसा है कि लम्हुआ की महान जनता इस बार ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दे रही है। मैं देख रहा हूँ जाति पाति का बंधन टूटा है। लोग मेरा चुनाव संतोष पांडे बन के लड़ रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए थे, उन्होंने अपील किया लम्हुआ की महान जनता से। मुझे भरोसा है कि इसके पहले जो मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ उससे बड़ा जन समर्थन इस बार मेरे साथ है। मुझे लगता है कि लम्हुआ इस बार इतिहास बनाएगा। ऐतिहासिक वोटों से जनता जिताने जा रही है। मुझे भरोसा है अपने नेता पे, अपने कार्यकर्ताओं पे। मेरे नेता ने कल एक मैसेज दिया सुल्तानपुर में कि लम्हुआ की महान जनता से उन्होंने अपील किया कि अपने प्रत्याशी को आप लोग ऐतिहासिक वोटों से जिता के भेजिए। उसी क्रम में आज मैं पखरौली आया हूँ और यहाँ की महान जनता मैंने अपील की है कि मुझे आशीर्वाद दे और मैं देख रहा हूँ सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। और इस बार हमारे यहाँ के नौजवानों ने एक नारा दिया है, इस बार लम्हुआ में 1 लाख पार, वो सच साबित होने जा रहा है। माथे पे तिलक भी आप लगाते हैं, लाल टोपी पहनते हैं, वही लाल टोपी और वही साइकिल जिसके बारे में पीएम से लेकर बड़े बड़े नेता टिप्पणी करते हैं। तिलक के साथ लाल टोपी कैसे मैनेज करते हैं आप? ऐसा है कि लाल टोपी हमारा संस्कार, हमारा लाल टीका हमारा संस्कार है और लाल टोपी एक क्रांति का निशान है, ये बजरंग बली जी का निशान है। ये नवविवाहिता जो जोड़ा होता है शादी का, तो वो भी लाल कलर से ही होता है। ये इनकी सोच दर्शाती है कितना हल्का ये सोचते हैं। मेरा ये मानना है जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाजी से आए। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख खाते में दे देंगे, क्या किया? इन्होंने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या दिया? इन्होंने कहा हम अपराध मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, कई गुना बढ़ गया भ्रष्टाचार। इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पे कर दिया इन्होंने। इसलिए मेरा ये कहना है, इस बार लम्हुआ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जोड़ने वाले के साथ है, विकास करने वाले के साथ है। तोड़ने वाले और विनाश करने वाले लोगों का समय गया। सीताराम वर्मा यहाँ प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि संतोष पांडे बाहुबली हैं, 15-15 गाड़ियों से चलते हैं। कहते हैं कि उनकी एक छवि जो है वो बाहुबली नेता की, आम जनता से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आम जनता उनसे कैसे फरियाद अपनी सुनाएगी? अब वो हमें सर्टिफिकेट देंगे जो अपना क्षेत्र छोड़ के चले आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमें बहुत सारे लोग बाहुबली कहते हैं, माफिया कहते हैं, बहुत सारे शब्दों से मुझे कहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी की आवाज़ उठाना, उनके संघर्षों में उनके साथ खड़े होना, उनकी लड़ाई लड़ना बाहुबल है, तो ये कमी मेरे अंदर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन भर जब तक शरीर में जान रहेगी ये काम मैं करता रहूँगा। गरीबों कमज़ोरों की मदद करता रहूँगा और ऐसे लोग जो आतंक का पर्याय हैं उनसे भिड़ता रहूँगा, उनसे संघर्ष जारी रहेगा। मुझे किस उपाधि से कौन नाम लेता मैं इसमें नहीं जाता। मेरा सीधा सा सिद्धांत है। मैंने हमेशा सिद्धांतों के साथ जीवन जिया है। मैंने कभी भी किसी भी कमज़ोर गरीब को अगर किया है तो मदद किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कमज़ोर की मदद करने में कोई अपने को बहुत मजबूत समझने वाला व्यक्ति पिसा होगा तो किया होगा मैंने। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने कहा कि वो जातिवादी हैं और एक बयान आपने दिया चुनाव शुरू होते ही कि धोपाप घाट जो है सुल्तानपुर का मशहूर घाट जहां लोग पाप धुलने के जाते हैं, आपने कहा धोपाप पे पाप धुलना चाहिए, ऐसा क्यों? मैंने उन्हें जातिवादी नहीं कहा। मैंने उन्हें ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं और योगी की कोई जाति नहीं होती। और जब जाति नहीं होती तो अब चुनाव आ गया तो अपनी जाति बताने में क्यों लगे हैं? अपनी जाति बताने में क्यों लगे हैं? मेरा ये मानना है योगी जो है वो किसी जाति उसका मजहब उससे मतलब नहीं होता है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने इस बात को क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, मैं विकास दुबे का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो कार्यशैली थी पुलिस के उसके खिलाफ हूं मैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो महाकाल का दर्शन कर लेता, आस्था का विषय होता है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति 4 घंटा पहले महाकाल का दर्शन करता, उसके सवाल तो खड़े कर रहे हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा विषय। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं वो हमारे आस्था पे कितना बड़ा चोट करते हैं। उन्होंने महाकाल का दर्शन जो करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जो हजारों साल, उन्होंने 4 घंटे बाद ही इनकाउंटर कर दिया। सुल्तानपुर का स्थानीय प्रशासन कहता है आप परशुराम प्रतिमा लगा के वायलेंस फैलाते हैं। देखिए, इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है। ऐसे लोग, नकारा लोग जो इस तरह की गद्दी पे बैठे, उनको छोड़ देना चाहिए। समय आएगा वो अपने अपने स्थानों पे होंगे। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं, भगवान राम जी 7वें हैं, बलराम जी 8वें हैं। भगवान राम के ज्येष्ठ भ्राता हैं परशुराम जी, और पहले राम वही हैं पृथ्वी के। आप उन्हें देव मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। बीजेपी उन्हें महापुरुष कहती है। बिल्कुल कहती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये ढोंगी लोग हैं जो धर्म की बात करके वोट तो हथियाते हैं, हिंदू मुस्लिम तो फैलाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। जिसको ये ना पता हो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, भगवान परशुराम जी हैं, वो हमें बताएंगे धर्म क्या है। मैं उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो योगी हैं, योगी बने रहें। आप कृष्ण सुदामा की जोड़ी की बात करते हैं लगातार, ये जोड़ी इस बार कमाल दिखाएगी पूर्वांचल से पश्चिम तक। भगवान कृष्ण जी और भगवान सुदामा जी की जब बात आती है तो एक भाव आता है मित्रता का कि जब मिलते हैं वर्षों बाद तो अपनी उनकी आंखों के आंसू से उनका पांव धुल जाता है। एक भाव है, और यही भाव हमारे नेता का भी है। वो भी अमीर गरीब नहीं देखते, गरीबों की मदद की बात करते हैं। और हमारे कृष्ण भगवान ने भी यही संदेश दिया। मित्रता का भाव सबसे बड़ा भाव होता है। नहीं तो मित्रता चुभती नहीं है आपकी पार्टी के अंदर? कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पर ऐसा अगर चुभती होती, ऐसा देखिए, मेरा ये मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को 52 टिकट दिए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये संदेश साफ है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे कल अखिलेश जी आए थे, मैंने उनको फरसा भेंट किया। फरसा क्यों भेंट किया मैंने, उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया। फरसा जो है भगवान परशुराम जी का शस्त्र था। जैसे भोलेनाथ त्रिशूल लेके चलते हैं, कृष्ण जी चक्र सुदर्शन लेके चलते हैं। फरसे की जरूरत अब कहाँ है? नहीं, क्यों नहीं है। आज जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसी के खिलाफ तो भगवान हमेशा जन्म लिए ना पृथ्वी पे। और इस समय कलयुग में हम अखिलेश जी को ऐसा देखते हैं कि वही इस अत्याचार अन्याय से मुक्ति दिला सकते हैं, और उसके संकेत है फरसा जो मैंने उनको दिया है। हमारी पार्टी का एक स्लोगन भी है, 22 में 22 किल, और 21 बार भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी से अपराध मुक्त किया, अन्याय मुक्त किया, और 22वीं बार हमारे अखिलेश जी कलयुग में अत्याचार और अन्याय को खत्म करने जा रहे हैं। एक चीज बताइए कि स्थानीय मुद्दा क्या है जिसके लिए आप वोट तो मांग रहे हैं? पूरे प्रदेश में आप फेमस हैं, लोग आ रहे हैं दूर दूर से आपका प्रचार करने, तो आप तो बड़े नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? देखिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दा तो पहले तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो बाहर का है, वो यहाँ का है नहीं। तो लम्हुआ की महान जनता अपने बेटे को चुनेगी कि बाहरी को चुनेगी। दूसरी बात यह है, अगर उन्होंने लम्हुआ में अच्छा किया होता उनको यहाँ जरूरत नहीं पड़ती आने की। तीसरी बात यह है कि जब मैं विधायक था, मैंने लम्हुआ को ऐतिहासिक विकास का काम किया, और मैं फिर लम्हुआ की महान जनता को वादा कर रहा हूँ, इस बार मुझे मौका देंगे तो मैं लम्हुआ को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करूंगा। और मुझे पता है, हमने अपने नेता से बात भी किया है, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि विधायक जी आप जीत के आइए, लम्हुआ के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार का खजाना खोलेंगे और लम्हुआ को आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री आपको बनाएंगे? ये तो हमारे नेता का अपना विचार है कि वो अपने कार्यकर्ता से क्या काम लेना चाहते हैं। अगर मुझे उस लायक को समझेंगे, जिम्मेदारी देंगे, उसको भी निभाएंगे। चुनाव के ठीक पहले कुछ बसपा के नेताओं ने भी आपको समर्थन दे दिया, अन्य लोगों ने भी समर्थन दे दिया, और वर्मा जी कहते हैं कि संतोष पांडे पिछड़ों के ऊपर मुकदमा कराते हैं, मेरे ऊपर कराए थे। देखिए ऐसा है, ये देखिए हमारे बगल में हृदय राम वर्मा जी बैठे हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन पे 100 मुकदमे होंगे, बहादुर आदमी है, ये वर्मा नहीं है। इनको पता है कि ये धोखा देने आया है, इनको पता है कि हमारा बेटा ही हमारा बेटा, हमारा भाई है। ऐसे लोग जो ठगने आए हैं, चरने आए हैं, उनको यहाँ की लम्हुआ की जनता किसी भी जाति संप्रदाय की हो, उनको नकारेगी और अपने बेटे को चुनेगी।
कुछ लोग बसपा से दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि लम्हुआ में हम जाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से प्रचार तय करते हैं कि कौन किसको जिताना है। तो इतने बड़े प्रभाव के नेता भी हैं क्या सुल्तान? देखिए ऐसा है कि कितने भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं, जो बड़े अपने को प्रभावशाली बताते हैं, हमने सबको मात दिया है। सब कहीं ना कहीं पीड़ा में हैं, सब मुझसे हारे हुए लोग हैं। इन हारे हुए लोगों के बारे में मुझे क्या कहना। कहीं बीजेपी बसपा मिल के तो नहीं प्लान बना रही कि संतोष पांडे को हराया जाए? देखिए कुछ भी कर लें, ये सब मिल जाएं, उल्टे पांव लटक जाएं, लम्हुआ की महान जनता इस बार ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। इसमें आप जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, आप देख लेना, सबसे बड़ी जीत लम्हुआ की होने जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं अकेले मत पाऊंगा, उसी में दोनों मिला के भी उसका। आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि यही जो ब्राह्मण मतदाता है, जिसके सर पे इसका हाथ होता है वो सरकार बनाता है। देखिए ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो हमेशा समाज के हित को देखते हुए काम करते हैं। और मुझे भरोसा है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो भोगा है 5 साल, अब वो बारी आई है कि उसका जवाब ले लें। वो मुझे भरोसा है कि ब्राह्मण समाज के लोग इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। उनकी तरक्की और खुशहाली उसी में है। उसका कारण है, हमारे नेता अखिलेश जी आए थे, उन्होंने 4 बड़ी बातें ब्राह्मण समाज के लिए कही। एक तो उन्होंने कहा हम भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी करेंगे। दूसरी उन्होंने कहा हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे, संस्कृत के टीचरों की भर्तियां कराएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा जो लोग भी धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहते हों, उनको सरकार मुफ्त में धार्मिक यात्राएं कराएगी। चौथी बात उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम पुरोहितों को मानदेय देने का भी काम करेंगे। तब बीजेपी क्यों कहती है कि धर्म विरोधी पार्टी है सपा? ऐसा है, बीजेपी से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। बीजेपी के नेता जो है, अगर भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो समाज में खाई पैदा करने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने गणेश जी को दूध पिलवा दिया था। तो इनके बहकावे में जनता आने नहीं जा रही है। जनता लम्हुआ की ऐतिहासिक वोटों से संतोष पांडे को जिता रही है और 5 सीटें सुल्तानपुर की समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है सपा की? 100% आ रही है। पश्चिम में हम लोगों ने सफाया कर दिया है, पूर्वांचल में हम लोग दहाई में सिमटा देंगे। ये हमारे साथ संतोष पांडे थे, जिन्होंने आज हमसे खास बातचीत की और कहा कि इस बार बीजेपी को पूर्वांचल में दहाई में निपटा देंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा।